नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बड़ी खबर है और जरूरी खबर है। हमने मिड डे मुद्दा में कहा था कि बड़ी खबर होगी, लेकर के आएंगे। और देश ये बड़ी खबरों से दूर नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि ना हो बड़ी खबर, कम ही वीडियो आप तक लेकर के। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, देश के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, बहुत सम्मान है गवई साहब को लेकर, लेकिन एक सवाल आज खड़ा हो गया है कि क्या जस्टिस गवई जस्टिस चंद्रचूड़ की कतार में खड़े हो गए हैं? सवाल तो क्यों सवाल हुआ है? बिना वजह कुछ भी सवाल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, नाम है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो टिप्पणियां की, भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट पर उतनी घटिया टिप्पणी, उतने घटिया आरोप, उतने आक्रामक आरोप किसी ने नहीं लगाए थे। किसी ने नहीं, पूरे आजाद भारत के इतिहास में। लेकिन निशिकांत दुबे के ऊपर आपराधिक मानहानि का केस चले, इसके लिए गुहार लगाते रह गए तमाम अधिवक्ता, तमाम समूह, तमाम एक्टिविस्ट। जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता तक गुहार लगाते रहे, दरखास्त करते रहे। इस इतनी घनघोर बेइज्जती, उस पर कोई नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट की जुबान नहीं खुली, और खुली भी तो कहा कि नहीं नहीं हम सक्षम हैं। लेकिन एक पत्रकार, सामान्य पत्रकार, उसके वीडियो बंद करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, स्वतः संज्ञान लिया, वीडियो हटवा दिया, मानहानि का केस दर्ज करने के लिए रजिस्ट्री को बोल दिया। निशिकांत की जुबान जो नहीं बंद करवा पाए, वो पत्रकार के वीडियो बंद करवा दिए। क्या यही सुप्रीम कोर्ट का इकबाल है? यही बड़ा सवाल है। भाऊ को लाइए चर्चा में फटाफट। भाऊ, खबर जरा देखिए। स्वागत है, खबर देखिए जरा। स्क्रीन पर खबर निकले, आइए खबर देखिए। बहुत जगह आ गई है खबर, लेकिन हम लाइव लॉ, जो सुप्रीम कोर्ट की सबसे ऑथेंटिक रिपोर्टिंग जहां से होती है, वो स्क्रीनशॉट आपके सामने लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओ मोटो कंटेम्प्ट अगेंस्ट जर्नलिस्ट अजय शुक्ला फॉर स्कैंडलस रिमार्क ऑन जज डायरेक्ट टेक डाउन ऑफ यूट्यूब वीडियो। हटा दें। बस सीधा एक सपाट सवाल है। अजय शुक्ला के वीडियो में, अब मैं नाम भी बता दूं, बेला त्रिवेदी का जिक्र था। वो जस्टिस बेला त्रिवेदी जिसको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, दोनों ने विदाई समारोह यानी फेयरवेल जिसका नहीं किया, जिस जस्टिस का फेयरवेल नहीं हुआ, उस बेला त्रिवेदी को गोदी जज जैसा कुछ संबोधन किया पत्रकार ने, अजय शुक्ला। वीडियो टेक डाउन हो गया, रजिस्ट्री में कह दिया गया है एफआईआर करो। वेंकट रमणी स्वागत कर रहे हैं, तुषार मेहता खुश हैं। निशिकांत दुबे पर इस सुप्रीम कोर्ट का इकबाल कहां गया था भाऊ? बड़ा सवाल है। मेरा सवाल वही है आशीष। मुझे मैं बड़ा दर्शकों को भी क्लियर कर दूं और सुनने वालों को भी क्लियर कर दूं। हम अजय शुक्ला को जस्टिफाई करने ये प्रोग्राम नहीं कर रहे। हम न्यायपालिका के अजय शुक्ला पे उठाए हुए सवाल पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि अपने एक साथी जज के खिलाफ यदि कोई यूट्यूबर कंप्लेंट टिप्पणी करता है तो उसको सुओ मोटो संज्ञान लिया सर्वोच्च न्यायालय ने और वीडियो डिलीट करवाया और क्रिमिनल प्रोसेस कोर्ट चलेगा। अजय भी लड़ेंगे, केस लड़ेंगे। मैं यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी की बात नहीं करूंगा। मैं मानता हूं अभिव्यक्ति की आजादी को भी एक एक लकीर होती है, एक उसमें एक हेयर लाइन है बीच में कि अभिव्यक्ति की आजादी आप किसी को आहत करने के लिए नहीं कर सकते। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अजय शुक्ला ने जो कहा वो 1% भी नहीं जो
हमारे लोकसभा के सांसद, भाजपा के प्रखर नेता निशिकांत दुबे ने बोला। इन्होंने बेला त्रिवेदी, एक जज जो रिटायर्ड हो गई उसके बाद की प्रोसेस पर टिप्पणी की। फिर मैं कहता हूं, टिप्पणी गलत सही इस पे मैं नहीं जाता। सर्वोच्च न्यायालय के वीडियो टेक डाउन करने और अजय शुक्ला के खिलाफ केस रजिस्टर करने की टिप्पणी पे नहीं बोलता। मैं बार बार इस बात को मैं रेखांकित कर रहा हूं। लेकिन जो जज अपने यहां से रिटायर्ड हो गई उसके बारे में यदि टिप्पणी कोई करता है तो सुओ मोटो लिया जाता है। तब सर्वोच्च न्यायालय के सभी जजों के कान में क्या शीशा पिघल गया था? जब निशिकांत दुबे ने किया और सारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया, देश का विपक्ष टूट पड़ा था कि आप पूरे न्यायपालिका की आप अवमानना कर रहे हो, मुख्य न्यायाधीश को देश तोड़ने वाला बता रहे हो। इतना भयंकर आरोप देश आजाद हो गया तब से आज तक किसी ने नहीं लगाया होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे नाराजगी व्यक्त हो सकती है, उसकी विवेचना हो सकती है, उसका विश्लेषण हो सकता है, गलत या सही हो सकता है। जज भी इंसान होते हैं, गलतियां उनके हाथ से भी हो सकती है। हमने कई बार एक बेंच की गलती हुई, उसके बाद आने वाले बड़े बेंच ने उसको रेक्टिफाई किया, ये भी देखा है हमने। और उसके बड़े बेंच ने उसको भी रेक्टिफाई किया, ये भी देखा है मैंने। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रद्रोही और देश तोड़ने वाला बोलना, दंगे फैलाने वाला बोलना, इस पर आज जो तुषार मेहता खुशी इजहार कर रहे हैं, क्योंकि अजय शुक्ला सरकार पे बहुत सवाल उठाते हैं और तीखे सवाल उठाते हैं, तो आज उनको खुशी हो रही है। लेकिन तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कटघरे में खड़ के गंदे आरोप उन पे लगाने वाले निशिकांत दुबे के खिलाफ केस चलाने के लिए परमिशन मांगने थे, तब इनकी पेन की स्याही, सही कहा आपने, क्यों सूख गई थी, इनके हाथ क्यों थर्रा रहे थे, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है। क्या कोर्ट के लिए भी अभी सांसदों के लिए न्याय अलग, आम पत्रकार के लिए न्याय अलग, किसानों के लिए न्याय अलग, उद्योगपतियों के लिए न्याय अलग? क्या अब ये न्यायपालिका बटी हुई है उद्योगपतियों के लिए, किसानों के लिए? हमने तो ये सुना था कि न्यायपालिका की आंखों पे पट्टी है, वो सभी को एक चश्मे से देखती है। इस देश का गरीब से गरीब हो और इस देश का रईस से रईस हो, सवर्ण हो या एकदम पिछड़ी जाति का हो, धन पशु हो या धनहीन हो, अनपढ़ हो या साइंटिस्ट हो, न्यायपालिका के लिए सब समान है। क्योंकि हम हमारा संविधान सबको समान अधिकार दिखाता है। अडानी अंबानी को कोई दो वोट का अधिकार नहीं है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, लिमिटेड कंपनी नहीं है भारत, जहां जितने शेयर होल्डिंग है उतने वोट आपके। यह एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर इंसान को बराबरी का दर्जा बाबा साहेब आम्बेडकर के उस संविधान पीठ ने दिया है। और मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि उसी बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा को लेकर अपने पूरा जीवन यापन करने वाले गवई परिवार, पूरा गवई परिवार मैं कह रहा हूं, उनके पिता आर.एस. गवई, जिनको रासू गवई कहा जाता था, दादा हमारे, उनके हाथ से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अजय शुक्ला के खिलाफ आपने सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए था। मेरा सवाल है, तब बातें कहां जाती हैं? बार एसोसिएशन ने बेला त्रिवेदी को फेयरवेल नहीं दिया, उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट कर लेना चाहिए आपको। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बात सबसे ज्यादा प्रचारित हुई। अजय शुक्ला का वीडियो कितने लोगों ने देखा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बार एसोसिएशन ने बहिष्कार किया उनका, उनको फेयरवेल नहीं दिया, ये बात शायद ही देश का कोई अखबार हो जहां नहीं छपी, तब अवमानना नहीं होती। खुद गवई साहब नाराज हुए मुंबई में कि एसपी, वो कमिश्नर, डीजी, चीफ सेक्रेटरी नहीं लेने आए, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत नाराजगी बोल के हटा दिया। जब लोग गए कोर्ट में कि साहब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो पद है,
और उस पद की अवमानना संविधान की अवमानना है। उस पद की अवमानना 143 करोड़ लोगों के मुंह पे गोबर पोतने जैसा है। तो लोग गए कोर्ट में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, हम जानते हैं हमारी अपनी रक्षा कैसे करना, हम जानते हैं हमारा सम्मान कैसा हम रखना। तो फिर निशिकांत दुबे की तुलना में तो अजय शुक्ला बहुत छोटे हैं, सभी दृष्टि से छोटे हैं। कुछ भी तुलना खाली करना है। निशिकांत दुबे ने कहा इस देश में गृह युद्ध सीजीआई करवा रहे हैं। ये आरोप गृह युद्ध, ये देशद्रोह जैसा आरोप है। किसी भी देश में गृह युद्ध जो करवा दे वो देशद्रोह का आरोप होता है, देशद्रोही होता है। सीजेआई को देशद्रोही बताने वाला सांसद, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 3 मैंने बताया, अमिताभ ठाकुर ने यहाँ पर एक पिटीशन डाला, एक चिट्ठी लिखी एजी से, वेंकट रमणी अटॉर्नी जनरल, उनके पास 3 अलग-अलग जगहों से परमिशन मांगने के लिए, बंबई के अधिवक्ताओं से लेकर के यहाँ तक के अधिवक्ता 3 जगहों से एप्लीकेशन गए कि इन पर आपराधिक मानहानि चलाना है, इस परमिशन दीजिए। किसी ने परमिशन नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान मामला उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम अपना सक्षम है इज्जत बचाने में। आप सब जगह सक्षम थे। अजय शुक्ला के सामने, एक सामान्य से पत्रकार के सामने आप अक्षम हो गए। आपने कहा बाबूधन न्याय की देवी पट्टी बंधी है। उस न्याय की देवी की आंखों से पट्टी चंद्रचूड़ ने हटाई थी, चंद्रचूड़ ने हटाई थी। और मैं यकीन के साथ, अपना मेरा निजी यकीन है, अब व्यक्ति की आजादी की बात है तो मैं अपने निजी यकीन से बता रहा हूं कि ये पट्टी इसलिए हटाई गई थी कि न्याय की देवी पहचान सके कि निशिकांत दुबे मोदी का सांसद है और अजय शुक्ला एक सामान्य पत्रकार है जो सरकार के खिलाफ बोलता है। यही पहचान सके न्याय की देवी, आंखें खुल जाए न्याय की देवी की, पहचान सके न्याय की देवी, ताकतवर में और कमजोर में फर्क कर पाए, न्याय की देवी नहीं, सत्ताधारियों में और इसको विपक्षियों में मुझे फर्क कर लगता पाए, है न्याय की देवी एक पत्रकारों में और चाटुकारों में इस फर्क कर पाए। ये देश यदि संविधान से चलता है तो संविधान प्रश्न पूछने का अधिकार देता है, संविधान विरोध करने का अधिकार देता है। जब उस शाह ने, विजय शाह ने देश की होनहार रिकॉर्डेड ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा, और ये कहा, मतलब ये तो और महिलाओं का भी अवमानना है। ये कहा कि मोदी जी तो नंगा नहीं कर सकते, तो उनकी ही बहन को भेजा नंगा करने। ये कितनी खिलौनी विचारधारा था। उसको जब सूर्यकांत जी के बेंच पे ये बात आई तो सूर्यकांत जी ने कहा नहीं, आपने माफी मांगी, मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, एसआईटी नियुक्त होगी। देखिए, इन तमाम टिप्पणी से हमारी, क्योंकि हम पॉजिटिव लोग हैं, हम किसी भी जज को नहीं मानते कि वो गलत होगा। जब उनकी टिप्पणी आई तो एक ज्योत आशा की प्रज्वलित हुई कि नहीं, विजय शाह जैसे लोगों को सजा होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी कड़ी फटकार लगाई। उसके बाद एसआईटी नियुक्त हुई। एसआईटी की रिपोर्ट आती है आशीष, प्राइमरी रिपोर्ट, और एसआईटी कहती है कि हमको और समय चाहिए। इसमें 2-3 बातें हैं इसी अनुशंसा में कोर्ट कैसा बिहेव करता है और सवाल उठाए तो फिर अशोक वानखड़े के खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू करो। अब कोर्ट के सामने वो कहते हैं कि साहब एक वीडियो हमने फॉरेंसिक लैब में दे दिया भोपाल में, उन्होंने कहा हमारे पास संसाधन नहीं है और उन्होंने वीडियो वापस भेज दिया। तो ये चुप बैठे। हमारे यहाँ चंडीगढ़ में है फॉरेंसिक लैब, हमारे यहाँ हैदराबाद में है फॉरेंसिक लैब। क्या आपने तुरंत हैदराबाद भेजी? क्या आप तुरंत चंडीगढ़ भेजी? क्या आप डिले टेक्टिस करते हो? उसके बाद इसमें इकबालिया बयान है। मंत्री ने माफी मांगते हुए खुद कहा कि मैं माफी मांगता हूं, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, लेकिन मेरे मुंह से शब्द निकल गए। उनने बोला, उनने ये नहीं कहा कि वो वीडियो तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था। उनने ये नहीं कहा कि उस दिन तो मैं मऊ में था ही नहीं। उनने ये नहीं कहा कि भैया मैंने तो कभी बोला ही नहीं ऐसा। उनने 2-2 बार माफी मांगी, ये कहते हुए कि मेरे शब्द से मेरा मन विचलित था, हिंदू पूछ पूछ के मारा इसलिए, और उस अविचलित मन से मेरा ये हो गया। इकबालिया बयान। उसके बावजूद एसआईटी को टाइम चाहिए। और आगे बताता हूं मैं आपको, एसआईटी का सबसे पहला काम क्या था? सबसे पहला जिसके ऊपर डायरेक्ट आरोप है उसकी इंक्वायरी करता। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं इस विषय पे, अभी तक एसआईटी ने विजय शाह से बातचीत नहीं।
एसआईटी उस महू में चला गया, गांव में चला गया जहां पे ये बोले। उन्हें वो माइक वाले से बात करी, उन्हें स्टेज पे बैठे हुए बाकी लोगों से बात करी, उनने उससे बात नहीं करी। तो क्या सूर्यकांत जी को ये दिखता नहीं है? क्या सूर्यकांत जी यदि जिस ताकत के साथ उन्होंने फटकार लगाई थी, उसी ताकत के साथ वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कहते कि लाडली बहना के लिए तो बहुत पैसा है आपको, और फॉरेंसिक लैब को इक्विपमेंट देने के लिए पैसा नहीं है। 2 दिन के अंदर फॉरेंसिक लैब को इक्विप कराओ और दे दो, या इसको तुरंत हैदराबाद भेज दिया जाए या चंडीगढ़ भेज दिया जाए। उन्हें टाइम मांगा, टाइम दे दिया, जुलाई तक का टाइम दे दिया। ये सारा प्रोसेस है कि लोगों के मन से चीजें निकल जाए। इसको बस स्लो करो, इसको बस स्लो करो, स्लो करो, और फिर धीरे से 2 साल बाद एक निर्णय आएगा, 3 साल बाद एक निर्णय आएगा कि उनको छोड़ दिया गया। अल्टीमेटली यही चाहते हैं सब। हुआ ना तो भाऊ। फिर ये जो सामान्य सवाल एक सामान्य इंसान के जो लॉ का मतलब विधि का ज्ञाता नहीं है, कोई हम कोई बहुत बड़े लॉयर या पिटिशनर नहीं मानते कि हमने सुप्रीम कोर्ट में 4-4 बार जिरा की, लेकिन ये सामान्य सवाल मेरे मन में, ये सवाल मुझे ऑटो वाला पूछता है। मैं रायपुर में था, रायपुर में ऐसी बात हो रही थी, तो रायपुर में जिस टैक्सी से मैं एयरपोर्ट से गया उसने मुझे ये सवाल पूछा, क्योंकि वो देखता था न्यूज लॉन्चर। बोला साहब विजय शाह का क्या हुआ? बोले उसने तो खुद ही बोला कि मैंने बोला, फिर कोर्ट क्यों नहीं सजा दे रहा है उसको? ये एक सामान्य इंसान जिसका न्यायपालिका में अथाह विश्वास है, उस आदमी का विश्वास डगमगा जाता है। तो फिर सूर्यकांत जी के मगरमच्छ के आंसू बोलने पे, सूर्यकांत जी के तुरंत एसआईटी नियुक्त करने पे यदि उनको सैल्यूट किया, तो उन्हीं सूर्यकांत जी को सवाल भी तो पूछ सकता हूं। तो मेरे ही तो जज है ना, हमारे ही तो कस्टोडियन है ना, मेरे ही तो संविधान के कस्टोडियन है ना। मैं इस देश का नागरिक हूं, इस संविधान की पूजा करता हूं, लोकतंत्र में विश्वास रखता हूं, बाबा साहेब आंबेडकर ने दिए हुए मेरे अधिकारों का मैं उपयोग करना चाहता हूं। यदि मैंने कल कहा कि सूर्यकांत जी को ये कैसा नजरअंदाज हो गया उनसे, तो ये कंटेम्प्ट हो जाएगा, क्रिमिनल केस चलेगा, क्योंकि आपने जज को सवाल किए। क्यों नहीं कर सकते? हमारे जज भगवान को पूछ के डिसीजन दे सकते हैं। हम तो जजों को ही भगवान मानते हैं, न्याय देवता कहते हैं और न्याय मंदिर कहते हैं। न्याय देवता है हमारे लिए, तो उनको सवाल नहीं पूछ सकते कि क्यों सूर्यकांत जी, क्यों टाइम दिया आपने? क्यों नहीं उनको पूछा कि क्या आपने मंत्री से बात करी? तो फिर 7 दिन क्या किया आपने? माइक चेक किया? मंत्री ने इकबाल बयान दिया है कि मैंने खुद कहा है मन विचलित था। मन असली विचलित यही। था तो इसका साइकिक टेस्ट करवाइए। साइकिक लोग बताएंगे थोड़ा साइकिक केस है ये, तो कम से कम बीमार, मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए इसका मंत्री पद ले लीजिए। तो फिर लोगों को लगता है कि जज सिर्फ क्या वाही वाही लुटवाने के लिए ही ये स्ट्रिक्चर पास करते हैं? क्या जिरा के दौरान सवाल उठा उठा के वाही वाही लुटवाते हैं, लोगों के मन में आशा जलाते हैं? कुछ दिनों के बाद तो लोग इतना अविश्वास पैदा हो जाएगा न्यायपालिका के भी बारे में, लोग बोलेंगे अरे ये सिर्फ बोलते हैं, देखना छोड़ देंगे इसको। अभी बोल रहे हैं भाऊ, अभी मैंने क्या बोल रहे कहा? हैं। ये मुझे मुझे एक अभी सिंपल सी बात मैं- बताइए। नहीं, अभी ये एलएनटी का मामला, सूर्यकांत नहीं के लिए मैं कारपोरेट, एक पॉइंट नहीं बोल अभी देता हूँ। अभी मैं एक हाँ एक बात और कहूं। कारपोरेट हाँ सेक्टर का मामला आया था, हाँ। 3,000 करोड़ लोअर टेंडर होने के बाद भी एलएनटी को नहीं दिया, मेगा इंजीनियर्स को दिया। हाँ केस की हियरिंग में क्या कहा गवई साहब ने? हाँ सीधा बोला ना, या तो हाँ टेंडर रद्द करो या हम रद्द करने का ऑर्डर दे देंगे। हाँ। 2 टूक बात की ना। तो क्या हुआ? रद्द हो गया टेंडर। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया मेगा इंजीनियरिंग का। तो कारपोरेट सेक्टर के लिए एक घाव 2 टुकड़े हो सकते हैं, तो फिर न्यायपालिका इस मामले में क्यों टाइम लेती है? किस बात का टाइम देती है? सामने बयान है, सामने इकबालिया बयान है, आपको देखना है मैं कि इसका मैं मन भाऊ, विचलित होने के बाद बोला कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसने पहले भी ऐसे कांड किए हैं, ये माफी मांगने का आदी है, ये माफी वीर है। तो इस मामले में तो मैं इसी अब इसी केसेस को मैं इसलिए बता रहा हूं,
ये केस अजय शुक्ला का नहीं है, ये केस विजय शाह का। मैं इसलिए उदाहरण लोगों के सामने देकर बता रहा हूं और तमाम हमारे न्यायाधीशों के सामने ये मैं गुहार लगा रहा हूं कि साहब यदि मैंने ये सवाल पूछे तो क्या ये कंटेम्प्ट होगा? बेला त्रिवेदी के बारे में लोगों ने तब बोलना ज्यादा शुरू किया जब बार एसोसिएशन ने उनका फेयरवेल नहीं दिया। तब सामान्य इंसान को यह भी पता पड़ा कि फेयरवेल नहीं दिया इसका मतलब कितने वकील नाराज थे। तो क्यों वकील नाराज थे इसके बारे में खबरें छपी है, इसलिए नहीं दिया। हाँ, वो एरोगेंसी, बदतमीजी वकीलों के साथ हम तो बोल रहे हैं। नहीं, ये रिपोर्ट छपी है आशीष। आगे क्या हुआ? आगे हमारे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के भूषण गवई जी ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की कि बार एसोसिएशन को ऐसा नहीं करना चाहिए था रिटायरमेंट के बाद। वो भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन एकाएक एक यूट्यूबर उसके बारे में कुछ कहता है तो एकदम क्या सारा बार एसोसिएशन का गुस्सा, सारी चीजों का गुस्सा अजय शुक्ला के सर पे आ जाएगा? हाँ, अजय शुक्ला का वो वीडियो आपने निकाल दिया, अपनी जगह पे है, अब उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसेसिंग शुरू होगा। तो कल अजय शुक्ला को यदि क्रिमिनल प्रोसेस में सजा भी होती है, फॉर उदाहरण के तौर पे सर्वोच्च न्यायालय ने उनको सजा दे दी 6 महीने, सजा निकालने के बाद वो बाहर आके कहता है कि ये मुख्य न्यायाधीश जो है ये देश में दंगे करवाता है, उस पे मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? फिर सजा देंगे। निशिकांत वाले से अलग होगा। वही तो कहा। तो फिर निशिकांत के ही शब्द यदि मैं कल ट्वीट करूं तो न्यायपालिका मुझे सजा देगी या फिर बोलने की आजादी देगी? नहीं, देगी सजा देगी, सवाल निशिकांत को नहीं देगी। तो फिर निशिकांत सिर्फ सांसद है इसलिए संसद के अंदर बोले, सांसद संसद के अंदर बोले तो उसमें कोई कानून लागू नहीं है, लेकिन संसद के बाहर बोले तो उसको विशेष अधिकार नहीं है, फिर वो कानून के दायरे में आता है। मोदी जी के बारे में एक थोड़ा सा ट्वीट क्या कर दिया तो एक विधायक आसाम से पुलिस जाके उठा के लाती है गुजरात से, और यहां मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के उनकी अवमानना होती है, उनको देश तोड़ने वाला, राष्ट्रद्रोही जैसे तगमे उनके ऊपर लगाए जाते हैं, दंगे फैलाने का आरोप लगाया जाता है, और न्यायपालिका चुप है। तो न्यायपालिका क्या डरती है सांसदों से? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, न्यायपालिका सत्ता से डरती है। तीसरा प्रश्न, जिस इंसान को उसके निजी विचार है करके स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको अलग थलग करते हैं, क्या निशिकांत दुबे ऐसा एक शख्स है जिससे न्यायपालिका डरती है? सामान्य इंसान तो यही सोचता है कि न्यायपालिका डरती है इसलिए कुछ बोलती नहीं। तो जिस दिन डर ये शब्द न्यायपालिका के प्रांगण में घुस जाएगा उस दिन मेरा संविधान नष्ट हो जाएगा। ये बात आप रेखांकित कर ले। फिर मैं कहता हूं पूरे कार्यक्रम का मकसद अजय शुक्ला को डिफेंड करने का नहीं, पूरे कार्यक्रम का मकसद अजय शुक्ला ने जो कहा उसको जस्टिफाई करने का नहीं, पूरे कार्यक्रम का मकसद यह है कि क्या न्यायपालिका हर व्यक्ति को अलग अलग चश्मे से देखती है। सुना था न्यायपालिका एक ही आंख से सबको देखती है। अब सवाल उठने लगे क्या? हाँ, एक सवाल और है, आखिरी सवाल, क्या अजय शुक्ला वो पहली कड़ी है कि बाकी को अजय शुक्ला के जरिए संदेश दे दिया जाए कि आपके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट में, निशिकांत के लिए हो ना हो, आप लोग अपनी जुबान थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, ज्यादा सवाल जवाब मत करिए, ये अजय शुक्ला है, इसके बाद और भी लोग हो सकते हैं। अजय शुक्ला मैं इसलिए कर रहा हूं, अजय शुक्ला के खिलाफ जो भी हो रहा है हम सवाल उठाते हैं सबसे, और अभी भी कह रहा हूं कि सूर्यकांत का आईक्यू हाई कोर्ट के, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आईक्यू से एक बार मिलान करना चाहिए और सूर्यकांत को खुद करना चाहिए।
एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पुलिस के एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया तक पर नजर रखी कि आप एफआईआर ऐसे दर्ज कर रहे हो जिससे कल को आप बचा सको, इतना बारीक नजर रखी। और जस्टिस सूर्यकांत जो आने वाले सीजेआई हैं, उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि भाई साहब 7 दिन में किए क्या हो, आए और टाइप जी जाओ, कितना चाहिए, जून तक, जुलाई ले जाओ, जाओ जाओ। नहीं, क्यों और नहीं आगे सवाल ये भी करेंगे नहीं, सूर्यकांत से? उन्होंने कहा कि सूर्यकांत की इतनी मोटी फाइल रखी हुई है, क्यों नहीं फॉरेंसिक करेंगे? लैब नहीं दिखाने का मतलब। फॉरेंसिक लैब ने वापस कर दिया वीडियो, संसाधन नहीं है बोल के। हाँ, तो फिर तो इसका मतलब वो केस चलेगा ही नहीं कभी। कभी नहीं। हम भी सवाल कर रहे हैं इसलिए कि अजय शुक्ला, यही मेरा कहना है भाऊ, कि अजय शुक्ला, आप निशिकांत को अगर एक्शन लिए होते ना तो पूरे देश को संदेश मिलता कि आप सच को सच बोलो, जुबान को करो। आप अजय शुक्ला के खिलाफ जो कर रहे हो कार्रवाई, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हो कि भाई जो भी पत्रकारिता कर रहे हो अब सवाल बंद कर दो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, उछल कूद मत नहीं, मचाओ। आज आशीष नहीं, हम्म, करने दो, संदेश देने का पूरा प्रयास करने दो। हम्म, मुझे लगता है जो संविधान में विश्वास रखता है, आज हम बोल रहे हैं तो हमें सिर्फ हमारा बाप है वो भीमराव अंबेडकर, जिसने अधिकार दिया है हमको पूछने का। जितनी प्रताड़ना बाबा साहब को हुई उतनी प्रताड़ना, उससे ज्यादा प्रताड़ना हमको नहीं होगी। सही बात है। और हो भी गई तो हम ये सोचेंगे कि 75 साल में कुछ नहीं बिगड़ा है। बाबा साहब को भी प्रताड़ित किया और बाबा साहब के वंशजों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, ये मानेंगे हम। फिर अमृतकाल नहीं होगा मेरे लिए, मेरे लिए वही है मनुस्मृति वाला काल, कि जहां पानी पीने के लिए पिछड़ों को तालाब में जाने के लिए मना था, और ये हमारा बाप गया कोकड़ के महाड़ में और तालाब में पिछड़ों को लेके गया, बोले लगाओ हाथ पानी को और पियो पानी, मैं देखता हूं कौन सा पानी अशुद्ध होता है। एक एक अधिकार के लिए बाबा साहब लड़े हैं। ऐसा नहीं हुआ कि बाबा साहब ने घर बैठ के रात भर दिन भर मेहनत करके संविधान लिखा और जाके दे दिया। अरे एक एक शब्द के लिए सैकड़ों बार डिस्कशन हुआ है, और वो महामानव लड़ा एक एक शब्द के लिए, क्योंकि उनको पता था कि आज वो लड़ेंगे नहीं तो मेरे आने वाली पीढ़ियां, 100 पीढ़ियों को रोज लड़ाई लड़नी होगी। सवाल तो मैं आखिर बस इससे करते हैं, सवाल बहुत है न्यायपालिका को लेके, सवाल तो सवाल होते ही पूछे रहे जाए, न्यायपालिका पर, न्यायपालिका होते को ही सवाल नहीं। पूछे जाएंगे। बहुत वर्मा सवाल। जैसे जज भ्रष्ट होंगे तो उन पे भी सवाल पूछेंगे। नहीं नहीं, बहुत सवाल तो बहुत है। ये सवाल आप क्या बता जरूरी है कि ये क्या जरूरी है कि किसी जज के भ्रष्टाचार के पुलिंदे मिलने के बाद भी उसको भ्रष्ट नहीं कहे? पैसा ही मिलना चाहिए। किसी जज के घर आग लगना जरूरी है, किसी जज के घर नोट के जले हुए बंडल निकलना जरूरी है, तभी जज को भ्रष्ट कहा जाएगा? क्या भ्रष्टाचार के आरोप कागज के साथ कोई देंगे तो वो इम्यून है इस बात को? कौन सा संरक्षण दिया है भ्रष्टाचार और व्यभिचार से? जज पे व्यभिचार पे आरोप लगाता है, खुद ही अपनी इंक्वायरी करता है, खुद ही अपने आप को क्लीन चिट देता है। देश के सीजेआई थे, अपनी इंक्वायरी तो ये खुद कर लिए, अधिकार अजय शुक्ला को और मिलना चाहिए। ये खुद ही तय कर ले, खुद ही इंक्वायरी कर ले और खुद ही निपट जा। इस बेसिकली क्या है, सवाल नहीं उठ रहे, इसीलिए सवाल उठता है तो पीड़ा। सवाल रेगुलर उठना चाहिए। सवाल ये उठना चाहिए कि राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति क्यों है। सवाल ये उठना चाहिए कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी वकीलों ने, और वहां पर अलग अलग बेंच के अलग अलग चीफ हैं। ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई, 15 दिन हो गए, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी। नहीं लगने दी तो नहीं लगने दी, कहा नहीं लगने देंगे। और मेरे पास अभी वो बाइट पड़ी हुई, वीडियो बाइट है, अनिल मिश्रा जो पूर्व बार का वहां पर पदाधिकारी, कहा कि संविधान का निर्माता अंबेडकर था ही नहीं, यही है अंबेडकर नहीं, अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया है, नहीं लगने देंगे मूर्ति। कितने बयान देश भर में घूमे, कहां था, कहां थे चीफ जस्टिस देश के, कहां थे? पूछ लेते, जरा बुला लेते एक बार। इस देश भर के वकील आपके साथ थे। ऐसा नहीं है कि अगर एक वकील ने ऐसे कहा,
बहुत सारे तो वकील ऐसे भी हैं, अलग-अलग पार्टियों के मेंबर हैं, तो हो सकता है उनका अपना एजेंडा हो, आशीष नहीं बोल पाए, आशीष नहीं बोल पाए। बाबा साहेब आम्बेडकर के फोटो को हार पहनाने से, उनके पुतले पे फूल बरसाने से, उनका पुतला लगाने से, संघर्ष भूमि, जन्मभूमि वहां जाने से बाबा साहब का मान नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब को सही मायने में आदरांजलि वो होगी कि उनके बताए हुए संविधान के अनुसार ये देश चले और हर इंसान जो बाबा साहब में विश्वास रखता है, यदि वो अपने कर्तव्य पूरे ठीक से पार करे, तो वही आदरांजलि है। उसके लिए महू जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई टेक्सटाइल मिल के वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ स्मारक बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ बाबा साहेब के विचारों को आज भी ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। लेकिन दुःख इस बात का होता है कि न्यायपालिका अलग-अलग दृष्टि से अलग-अलग इंसान को देखना शुरू करती है। बस वहीं यही बाबा साहब का वही बाबा साहब का जो प्रिंसिपल है, कानून के सामने सब सामान्य और सब एक है, वही डिरेल होता हुआ मुझे दिखाई देता है। वही डिटेल बिल्कुल। फिर कहता हूँ देखते हैं अनिल हुँ, फिर मैं कहता हूँ अजय शुक्ला को डिफेंड ना कर नहीं कर रहे हैं। अजय शुक्ला की टिप्पणी न्यायपालिका को गलत लगती होगी। न्यायपालिका का आदेश सराखों पे, लेकिन न्यायपालिका को ये सवाल ज़रूर फिर निशिकांत दुबे बाहर हुँ, 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 बिल्कुल। सवाल ही है। इजाज़त दीजिए, हमें इजाज़त दीजिए, फिर विशेष कुछ खबर होगी लेकर के आएँगे। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार। धन्यवाद।